हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के बारे में कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कैसे काम करता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है और एक प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे इसमें। क्योंकि जो फॉल्ट है ये फॉल्ट असल में हमने सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पर बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए सैमसंग का ये सेट है, ठीक है। सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे तो टेम्परेचर एरर आ जाएगा, ठीक है। ये टेम्परेचर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है इसका टेम्परेचर सेंसिंग के लिए वहाँ से एक रजिस्टर हट चुका है। अब मान लेते हैं कि इस रजिस्टर की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो कैसे आपको फाइंड करनी है इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताया जाएगा। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये रजिस्टर हमने ही निकाले हैं ताकि आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर सकें कि ये प्रॉब्लम कैसे आई है, मतलब कैसे आती है, कैसे ठीक होती है। आपके पास स्कीमेटिक ना हो, आपके पास डायग्राम ना हो, तो भी आपको कैसे काम करना है इसके लिए, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे थियोरेटिकल साइड के बारे में कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कैसे काम करता है। ये थियोरेटिकल तरीके से पहले हमको समझना है ताकि इसका कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ जाए। भले ही ये फिर आपके किसी टेम्परेचर सेंसिंग की लाइन में लगा हो या फिर कहीं पे आईडी की लाइन में लगा हो, ईजिली हम समझ जाएंगे कि ये सर्किट कैसे काम करता है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या मिसिंग होने से काम नहीं करेगा। तो रिपेयर करने के लिए आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। कहीं पर भी डिवाइडर सर्किट आपको मिलेगा तो इस सर्किट के बारे में सबसे पहले ये बात करेंगे कि यहाँ पर 2 रजिस्टर होता है, ठीक है। इसको आगे हम समझेंगे और इसके जस्ट बाद हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कहाँ पर वोल्टेज होता है, कहाँ पर ये वोल्टेज डिवाइड होता है, ये भी हम समझेंगे, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिटेल दे देता हूँ क्लास की। ऑनलाइन मोबाइल रिपेयर कोर्स शुरू होगा 20 जनवरी से। जो भी भाई ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन कोर्स, वो 20 जनवरी की बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फीस है मात्र 1999 और 1999 की फ़ीस में आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी, इसका पूरा डिटेल आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो आगे हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का मतलब इतना ही होता है कि यहाँ पर 2 रजिस्टर लगे होते हैं और ये 2 रजिस्टर मिल करके वोल्टेज को डिवाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर Vs लिखा है और Vs में 1.8 वोल्ट है। यहाँ पर R1 लिखा है लेकिन रजिस्टर की वैल्यू नहीं है, R2 रजिस्टर की वैल्यू नहीं है। वैल्यू ना लिखने का एक कारण है। कारण ये है कि मान लेते हैं कि ये जो रजिस्टर है पहले वाला ये है 10K का, यानी कि 10 किलो ओम्स का, और जो दूसरा रजिस्टर है ये भी अगर 10 किलो ओम्स का है, ठीक है। तो Vs यानी कि वोल्टेज सप्लाई 1.8, R1 10K, R2 ऑल्सो 10K। तो ये 10-10 किलो ओम्स के जो रजिस्टर लगे हैं, इनके सेंटर में जो पॉइंट होता है ये होता है Vd का, यानी कि डिवाइडेड वोल्टेज या वोल्टेज डिवाइडर, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज आना शुरू होगा उसके बाद में ये वोल्टेज यहाँ पर इस प्रकार से डिवाइड होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ वोल्टेज जो है वो ग्राउंड में चला जाता है, कुछ वोल्टेज करंट ग्राउंड की तरफ चला जाता है और दोनों की वैल्यू जब सेम होती है तो यहाँ पर जो सेंटर है इस जगह पे Vd में आपको हाफ मिलता है वोल्टेज। जैसे 1.8 है तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0.9 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो CPU सेंस कर रहा है यहाँ पर इसको मिलेगा 0.9 वोल्ट अगर ये दोनों 10 के लगे हैं तो। अब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ पे 100 के भी लगा देंगे और यहाँ पर भी 100 के लगा देंगे तो भी ये 9 वोल्ट ही होगा, 0.9 वोल्ट।
क्योंकि जितना भी आप वैल्यू बढ़ाओगे और दोनों की सेम होगी तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करंट कम होगा, लेकिन वोल्टेज उतना ही रहने वाला है, 0.9 वोल्ट, मतलब कि आधा। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 2.8 वोल्ट देते तो क्या होता, तो इसका आधा हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 3 वोल्ट देते तो क्या होता, तो भी इसका आधा हो जाता। अगर यहाँ पे हम 5 वोल्ट, वैसे तो होता नहीं मोबाइल के अंदर, बट एक इमेजिन करो कि कितना भी वोल्टेज होगा उसका हाफ आपको मिल जाएगा। जैसे कई बार चार्जिंग के सर्किट में ऐसा होता है कि डिवाइडर ओवीपी के पास में लगा होता है, वहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन काम आएगी। ठीक है, प्रॉब्लम कब जाएगी आपको, जब यहाँ पर एक रजिस्टर की वैल्यू होगी 10 के और दूसरे की होगी 100 के। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है फाइंड करने का आंसर, वी डी इक्वल्स टू वी एस इंटू R2 R1 प्लस R2। ठीक है, ये फॉर्मूला के द्वारा, इस फॉर्मूला के द्वारा आप इजीली, बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पर डिवाइडर वोल्टेज कितना बनेगा। ठीक है, बहुत इजी है। आप इसको प्रैक्टिस करना चाहें तो डीसी मशीन है आपके पास में, 2 रजिस्टर आप अलग अलग वैल्यू के निकालो। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख करके देखो, जो आंसर आएगा वही प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो सेम चीज़ आपको मिलनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप सही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और डीप में सीखना है और ज़्यादा तो आप कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के बारे में पूरी जानकारी आपको लेनी हो, पूरी डिटेल में जानकारी लेनी हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको पूरी जानकारी कोर्स की दे दूँगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल साइड। प्रैक्टिकल साइड में हमको सिर्फ इतना देखना है इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, और रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद में फॉल्ट ठीक होता है कि नहीं। ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल अभी बिगिनर हैं, या फिर जिनको सर्किट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाद में कोई ये ना बोले भैया ये तो हमको ऑलरेडी पता है, कुछ नया लाओ। आपको नई चीज़ें क्लास में मिलेंगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो हम रिसर्च करते हैं, देखो हर चीज़ रिसर्च कर नहीं सकते आप, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि रिसर्च करने से पता चलती है। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हम ग्रुप में रिपेयर करते हैं, शेयर करते हैं चीज़ें, वहाँ से पता चलती है। ठीक है, तो जो भी आप ग्रुप में हो अभी उसमें एक्टिव रहो, और कोई भी आपको नई चीज़ सीखने को मिले सीखते रहो। ठीक है, मल्टीमीटर यहाँ पर हम लगा चुके हैं, यहाँ पर ये मल्टीमीटर को अभी होम्स मोड में रखेंगे। ठीक है, ये होम्स मोड में आ चुका है। अब इसके बाद अगेन, जैसा हर वीडियो में बोलता हूँ कि रिलाइव का कैमरा सबसे बेकार कैमरा है, कोई भी परचेस ना करे। इस वीडियो में भी मैं वैसा ही बोलूँगा। क्योंकि ये रिलाइव वाला जो कैमरा है ये पैसे की बर्बादी है। आप कोई सा भी कैमरा ले लो, ये जो है बस बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पर स्लो चार्जिंग का केस था, तो वो तो सॉल्व हो गया। ठीक है, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट की डिमांड होती है कि आप वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता दो, ताकि कुछ उसमें चीज़ें सीखने को, जानने को मिल सके। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चार्जर कनेक्ट करेंगे। यही समस्या है रिलाइव के कैमरा में। आप इसको HDMI से जब कनेक्ट करोगे तब तो ये बहुत अच्छा चलेगा, और जब आप इसको ऐसे PC से कनेक्ट करेंगे तब ये फिर आपको बहुत परेशान करेगा। ठीक है, अभी
चालू भी हो जाएगा ये तुरंत। तब तक के लिए जब तक ये चालू होता है इस फ़ोन में दिक्कत ये थी कि पहले तो ये फ़ोन डेड में आया था, दूसरा इसमें स्लो चार्जिंग की दिक्कत थी। तो स्लो चार्जिंग को कैसे मैंने बनाया वो तो मैं आपको क्लास में ही बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो डीएमडीपी वाली लाइन होती है, ठीक है, उस पर वोल्टेज नहीं आ रहा था, तो सीपीयू उठा करके रीबॉल करके फिर दोबारा भी देखे तो भी इसमें सेम प्रॉब्लम बनी हुई थी। ठीक है, तो इसमें सर्किट को बेसिक मॉडिफाई किया गया है और ये बन चुका है। बट हमको मॉडिफिकेशन की तरफ अभी फ़िलहाल तो नहीं जाना है, अभी हमको सिर्फ देखना है कि ये जो टेम्परेचर एरर है वो बनता है कि नहीं। ठीक है, तो ये वाला जो आप रजिस्टर देख रहे हैं बड़ा सा जो कॉइल जैसा दिख रहा है, ये है हमारा एनटीसी। ठीक है, एनटीसी यानी कि थर्मिस्टर है ये। अभी चार्जिंग में हमने लगा दिया फ़ोन। चार्जिंग में लगाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर वाला यहाँ पर ये आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, अभी यहाँ पर टेम्परेचर टू हाई है कि टू लो है, पहले तो ये जानो। ठीक है, टेम्परेचर टू हाई और टू लो कब आता है ये समझो, ताकि आप कस्टमर के सेट को जब आप रिपेयर करोगे तो समझ सको उसको। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे हम ऐसे चलते हैं। देखो यहाँ पर लगा है एनटीसी, एनटीसी का सिंबल इस प्रकार का होता है। ठीक है, बीच में एक लाइन बनी होती है। अब होगा क्या, यहाँ पर ये होगा, जैसे ही आप चार्जर लगाएंगे 1.8 वोल्ट यहाँ से आना शुरू होगा, आने के बाद में ये दो हिस्से में डिवाइड होगा। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है गर्मी बढ़ती है, तो गर्मी बढ़ने के साथ साथ एनटीसी का जो होम्स है, इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है ये इंक्रीज होता है, तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो डाउन होता है। ठीक है, तो अभी जब ये वैल्यू डाउन होगी मतलब इसका होम्स कम होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट यहाँ पर जाएगा, और जितना करंट यहाँ पर जाएगा यहाँ पर वोल्टेज उतना ही लो मिलेगा। मान लेते हैं 0.1 मिल रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई बताने वाला आपको। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये रजिस्टर की वैल्यू बढ़ चुकी है, ठीक है, होम्स इसका इंक्रीज हो चुका है, या फिर दूसरा ये होगा कि ये रजिस्टर ही यहाँ से निकल चुका है, तो यहाँ पर टोटल 1.8 ही आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर टेम्परेचर टू लो बताएगा, कम बताएगा। यही चीज़ आपको समझना है बस। अब ये रजिस्टर निकल चुका है, ठीक है, R1 जो है निकल चुका है। ये R1 कैसे निकला है, देखो निकाला तो हम नहीं है आपको पढ़ाने के लिए, बट ये वाला रजिस्टर निकला है, ये R1 है। ये क्यों हम बोले, क्योंकि जिस पर भी वोल्टेज पहले आ रहा है वो R1 है, तो ये निकलने के बाद ये रजिस्टर चला गया। अब यहाँ पे तो कोई और सप्लाई नहीं, तो यहाँ पर 0 वोल्ट रहेगा। तो जब यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगा यानी कि वोल्टेज कम, तो यहाँ पर बताएगा टेम्परेचर टू हाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो वापस प्रैक्टिकल साइड चलते हैं, कैमरा भी शायद ऑन हो गया होगा। अगेन रिलाइव का कैमरा बेकार है, कोई मत लेना। ठीक है, बाकी आपका कोई क्वेश्चन होगा वो भी आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस क्लास से रिलेटेड, या फिर क्लास ज्वाइनिंग आपको करनी हो तो भी आप मेरे को बता सकते हैं। क्लास का सिलेबस अगर आपको जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है सेम सिलेबस। आप चाहेंगे व्हाट्सएप करेंगे तो वहाँ पे भी आपको सेम ही सिलेबस मिलने वाला है, कुछ भी डिफरेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा वो एनटीसी वाला पार्ट, और साथ में यहाँ मल्टीमीटर लगा देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी भैया मल्टीमीटर ऐड करो, कुछ कारण से
ऐड नहीं हो पा रहा था मल्टीमीटर इसमें, तो ठीक है अभी ऐड हो गया। यहाँ पर अभी ये होम्स मोड में है, ठीक है। अभी इसको वोल्टेज में करना होगा। वोल्टेज में रख करके अभी हम चेक करेंगे कि यहाँ पर Vs कितना है। Vs मतलब वोल्टेज सप्लाई। तो यहाँ पर जो वोल्टेज की सप्लाई है वो ये वाले पॉइंट पे आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.792 यानी कि 1.8 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो चार्जर अभी निकाल देते हैं यहाँ से, ये भी निकाल देते हैं। अब इसको हम रखेंगे यहाँ होम्स मोड में, ठीक है। तो रजिस्टर का एक साइड जो है वो कनेक्टेड है हमारे वोल्टेज वाली लाइन से, और जो दूसरा साइड है वो कनेक्टेड है हमारे इस एनटीसी से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एनटीसी से कनेक्टेड है, और ये एनटीसी का जो दूसरा साइड है वो ग्राउंड है, ठीक है। ये ग्राउंड से आप जोड़ करके इसको देख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। अब यहाँ पर जो वैल्यू है इस रजिस्टर की ये है 95 किलो ओम्स। तो R1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये तो R2 है, तो R1 की वैल्यू होगी मैक्स 95 या 100 किलो ओम्स के आसपास, ठीक है। मैंने यहाँ पर भी ये बोला कि यहाँ पर मैक्स 95 या 100 किलो ओम्स का रजिस्टर लगेगा, ठीक है। बट जब आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल साइड हमने बताया था तो यहाँ पर एक एग्जांपल ये भी था कि यहाँ पे एक 10 के का रजिस्टर और दूसरे तरफ 100 के का रजिस्टर भी लग सकता है, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है डिटेक्शन सर्किट में। कॉपी में लिख लो या जो भी आपकी नोटबुक हो या दिमाग में रखो, जो भी डिटेक्शन सर्किट होगा फ़ोन के अंदर वहाँ पर अगर डिवाइडर सर्किट है, डिटेक्शन सर्किट के लिए डिवाइडर सर्किट है, तो वो डिवाइडर नहीं उसको बायस वोल्टेज सर्किट को बोलते हैं, ठीक है, बायस वोल्टेज सर्किट। और अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो वो डिवाइडर सर्किट होता है। और डिवाइडर सर्किट नॉर्मली टेम्परेचर सेंसिंग के लिए होता है। आईडी के लिए थोड़ा सा रजिस्टर की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हर फ़ोन की आईडी जो है वो अलग अलग होती है, यानी कि वहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है वो अलग होता है मैक्सिमम। कुछ डिवीज़न ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप ऐसा डाटा कलेक्ट कर सकते हो खुद का बना करके भी, या चाहो तो क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप में रह सकते हो, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। तो बस अभी हमको यही करना है कि यहाँ पर जो रजिस्टर है वो वापस लगाना है। ये रजिस्टर लगेगा, ठीक है। रजिस्टर के लगते ही यहाँ पर इस प्रकार से हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा आसान तरीके से समझने के लिए सारी चीज़ों को। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कनेक्टर जो है इसको थोड़ा हटा देते हैं ताकि और ज़्यादा बेहतर समझ आए आपको। ठीक है, ये कनेक्टर है। अब इसको यहाँ पर हमको करना है कॉपी पेस्ट, ठीक। स्कीमेटिक में चाहो आप देख सकते हो, स्कीमेटिक में यहाँ पर आपको मिल जाएगी इसकी पूरी वैल्यू। सब बोर्ड में जो ये लगा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी यहाँ पर हमको अभी करना है कॉपी पेस्ट। देखो ये सीखने का तरीका है, कोई भी चीज़ सीखते हो तो ऐसे आप अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करके सीखो, आपको बहुत अच्छा सीखने मिलेगा, बहुत पढ़ने में मज़ा आएगा। इससे होगा ये कि आप एक अच्छे टेक्नीशियन बनोगे। ये जो दो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक कैप है,
ठीक है, ये वाला साइड तो इसका ग्राउंड है, दूसरा वाला साइड इस तरफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक कैप है और कैप भी इससे जुड़ा हुआ है, और कैप का जो दूसरा सिरा है ये ग्राउंड है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये कनेक्टेड है यहाँ पे पिन नंबर 2 से इधर। ठीक है, और यहाँ पर एक रजिस्टर लगेगा जो कि अभी नहीं लगा है। इस प्रकार से यहाँ एक रजिस्टर लगेगा, और रजिस्टर का दूसरा साइड किधर कनेक्टेड है ये देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कनेक्टेड है इस तरफ। ऐसे हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, पिन नंबर 8। तो पिन नंबर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8। ठीक है, कंफर्मेशन कर लेता हूँ दोबारा। ओके, तो ये इस प्रकार से कनेक्टेड है। ठीक है, वैसे पिन नंबर 8 इधर भी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये है पिन नंबर 8। तो ये कनेक्ट होगा इस तरफ। बस यही आपको देखना है, इतना ही देखना है। ठीक है, अगर एक चीज़ याद रखो, सब बोर्ड का अगर आपके पास BTB सब बोर्ड का अगर आपके पास बिट मैप है, इस तरफ वाला जो पॉइंट है उसको क्लिक करो, बता देगा किधर से जुड़ता है। मल्टीमीटर से फिर आप यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी लेंगे, अगर कनेक्टिविटी नहीं मिल रही तो जंप कर देंगे। बहुत सिंपल है रिपेयरिंग करना, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। ठीक है, ये तो सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है, एक डेमो क्लास है आपके लिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, आप चाहते हैं कि आप ज्वाइन करें और ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखें, तो सबसे अच्छा है ये हमारा 20 जनवरी का बैच। फीस मात्र 1999 है। इसमें ही 1999 फीस में ही आपको 32 डेज़ की पूरी क्लासेस मिलेंगी। कोई भी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि आपको क्लास कम मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी, आधी मिलेगी। 7,000 भी फीस है और 2,000 भी फीस है। दोनों में एक ही चीज़ सिखाई जाती है, सेम सिलेबस, सेम टाइम टेबल, सेम टाइम ड्यूरेशन। ऐसा बिल्कुल भी कोई पार्शियलिटी नहीं है कि 7,000 वालों को अलग क्लास मिलेगी, अलग बैच होगी, 2,000 वालों की अलग होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक ही बैच रहती है। 7,000 में बस आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है और 1 साल का बैक सपोर्ट मिलता है, PDF मिलता है, और 2,000 में आपको लाइव क्लास मिलती है। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं सीखना और जिनको भी थोड़ी फाइनेंशियल कोई दिक्कत है, वो इस बैच को ज्वाइन करके बहुत अच्छे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। आपके लिए ही बनाया गया है, आपके बारे में सोच के बनाया गया है कि अगर आप सच में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो 2,000 वाली बैच आप ले सकते हैं। 2,000 ही फीस इसलिए रखे हैं क्योंकि अगर आप कोई अच्छे लेवल का फ़ोन बनाते, कोई महंगा सेट आप रिपेयर भी करते हो ना, तो वहाँ पर भी आपको 2,000 3,000 खर्च करने पड़ जाते हैं कई बार सेट रिपेयर करने में। और कई तो ऐसे सेट होते हैं जो 2,000 रुपये में रिपेयर भी नहीं होंगे। इसलिए ही फीस इतनी कम रखी गई, अफोर्डेबल रखी गई, ताकि आप ज्वाइन कर पाओ अगर आप कोई दिक्कत है फाइनेंशियल तो। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं तो रिकॉर्डेड भी लूँगा तो फिर आप 7,000 वाला ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वापस आते हैं, ये रजिस्टर हम वापस लगा देते हैं, उसके बाद में ये टेम्परेचर सेंसिंग वाला काम जो है वो ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद फिनिश, छुट्टी। ठीक है, तो रजिस्टर मैंने उठा करके यहीं रख लिया था, देख सकते हैं। ठीक है, तो यही तरीका है बिगिनर के लिए, फ्रेशर के लिए, जो भी। ठीक है, ऐसे ही करके आपको सीखना है। कोई दूसरा तीसरा तरीका बोलोगे कि कोई ऐसा तरीका बता दो कि बस तरीका बताने से ही आ जाए, तो ऐसा कोई तरीका है ही नहीं। हर चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
अगर आप जाओगे कहीं पे मार्शल आर्ट सीखने के लिए, आप बोलोगे मैं फीस दे दिया हूँ, अब ये लोग जो बता रहे हैं बस मैं सुन के आ जाता हूँ, प्रैक्टिस नहीं करता, फिर डायरेक्ट आप टूर्नामेंट में उतर जाओ, फिर उसके बाद वैल्यू पता चलेगी कि क्यों प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस जितना हो सके करो, क्योंकि यही जो है फील्ड जिसमें आपको एक चीज़ समझो, आप इस फील्ड में हो, आपको परमानेंट इस फील्ड में रहना है, काम करना है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको इस फील्ड में परमानेंट नहीं रहना है कि भैया जब तक चल रहा है नहीं तो कोई दूसरा काम देखेंगे, फिर वो आदमी के लिए ज़रूरी नहीं है प्रैक्टिस करना। लेकिन जो पर्सन ये चाहता है, सोचता है कि मेरे को इस फील्ड में रहना है, आगे जाना है, खुद को टाइम टाइम पर अपडेट करना जरूरी है। अपडेट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको क्लास लेना पड़ेगा तभी आप अपडेट हो सकते हो, ऐसा नहीं। अपडेट होने का मतलब ये है कि आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, ठीक है, ताकि आप और बेहतर हो सकें। नहीं तो ये होगा कि मार्केट में आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। काफ़ी सारे मैं देखा हूँ कि इंस्टीट्यूट वाले भी हैं जो पहले बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे। ठीक है, अब ये दोनों रजिस्टर की वैल्यू मापता हूँ एक मिनट। तो ये दोनों की वैल्यू यहाँ पर बता रहा है 154 किलो होम्स। ठीक है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे, लेकिन उनको देख करके हम भी सोचते थे कि ये तो बहुत खतरनाक नॉलेज है इनकी। ठीक है, बट आज के टाइम पे पता ही नहीं चलता वो कहाँ है। रीज़न क्या है कि वो उन्होंने बहुत एक ही चीज़ पे फोकस कर दिए, जो सिखा रहे हैं, जो चल रहा है ट्रेंड उसी पे कर दिए, आगे खुद को उन्होंने अपडेट नहीं किया, इसलिए मार्केट में वो रिप्लेस हो चुके हैं, अब उनके जगह कोई और आ चुके हैं। ठीक है, आप भी अपने आप को अपडेट करते रहोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप अपने आप को अपडेट करना बंद कर दोगे तो आपको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप हमसे सीखो या खुद से सीखो, सीखना अवश्य है, ज़रूरी है। ठीक है, चार्जिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है, चार्जिंग का लोगो आ चुका है, और लो 1% तक भी आ गया। ठीक है, चार्जिंग होना शुरू हो चुका है। दोबारा से मैं चार्जर निकाल करके वापस लगाता हूँ। ठीक है, अभी चार्जर दोबारा लगाया हूँ, यहाँ पर ध्यान दो। अभी ये ठीक है, 1% फिर बता रहा है। ये भी कई बार देखते हैं कि भैया उसमें क्या एम्पियर कंजप्शन कितना हो रहा है चार्जिंग में, फेक चार्जिंग तो नहीं हो रही है। खैर अभी तो हमने फेक चार्जिंग वाला काम ही नहीं किए, कि बताया ही नहीं कि फेक चार्जिंग बनाना है या फेक चार्जिंग हम रिपेयर कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अभी टेम्परेचर का ही रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पर कंजप्शन कितना है वो देख लेते हैं। एक सेकंड, ये कनेक्ट करना पड़ेगा डीसी। हाँ, कनेक्ट हो गया है, कनेक्ट हो गया, लेकिन हम बाहर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको यही समझना है कि समझना ये है कि हमको देखो, जो भी स्टूडेंट टेक्नीशियन गलती कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं कि स्टडी बंद कर चुके हैं, जो बन रहा है बस बन रहा है, डिस्प्ले चेंज कर रहे हैं, वो उनकी बात नहीं कर रहा है। जो हाँ,
जो सिर्फ डिस्प्ले चेंज करते हैं उनकी बात मैं कर ही नहीं रहा, उनसे ये चीज़ें भी डिस्कस हो भी नहीं सकती, क्योंकि जो टेक्नीशियन हैं, जो टेक्निकल लेवल पे काम कर रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अगर बेसिक रिपेयरिंग जानते हैं, थोड़ी बहुत ट्रेसिंग जानते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग जानते हैं, पावर आईसी के बारे में बेसिक नॉलेज है, तो उसको और गहरी नॉलेज लो, डीप नॉलेज लो। इस लेवल पर आपको आना है कि प्रॉब्लम सीपीयू के साइड से है कि हमारे पावर आईसी की तरफ से है कि ईएमएमसी की तरफ से है। रीडिंग बेस पे आपको हर एक आंसर पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 88 मिली एम्पियर, अब यहाँ पर एम्पियर कंजप्शन बढ़ चुका है, 1.2 1.3 एम्पियर का कंजप्शन ये ले रहा है, ठीक है। अभी आपको दिखा देता हूँ, यही चार्जर है, कोई ये ना बोले कि भैया चार्जर तो नहीं बदल दिए हो, कि यही है, ठीक है। इसको रिमूव करूँगा, देख लेना यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। रिपेयर हो चुका है। जो भी भाई अब ज्वाइन करना चाहते हैं, पूछताछ करना चाहते हैं, देखो पूछताछ वाले जो सिर्फ पूछताछ करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर देखो कोर्स की पूरी डिटेल है, डेट के साथ में, टाइम टेबल के साथ में। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे को नीचे दिए नंबर पर संपर्क करेंगे, ठीक है। डिटेल में आपको मैं बता दूंगा जो भी चीज़ें इसमें कोर्स में रहेंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम क्लास ख़त्म करते हैं, मतलब वीडियो ख़त्म करते हैं, और ये एक डेमो क्लास था हमारे क्लास के लिए। तो जो भी डेमो देखना चाहते थे तो ये डेमो क्लास ही है, ठीक है। यहाँ पर हम वीडियो स्टॉप करते हैं। यहाँ तक पूरा आखिरी देखने के लिए, आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।